मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आइए 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 बबीता जी आइए। अरे वाह, जेठा जी आप हमें कहाँ लेकर आए? बबीता जी ये कचड़ो बारे मास देसी जमवानू। बबीता बेटा, यहाँ पे एक से बढ़कर एक गुजराती स्वादिष्ट खाना मिलता है। हम लोगों को यहाँ खाने में जुआरનો રોટલો, બાજરાનો રોટલો, સેવ ટમેટાનું શાક, છાશ, ઊંધિયું सब मिलेगा। गरमा गरम। क्या बात है। ओहो मजा आ गया। बस बस दया आंटी, मुझे तो सुन के ही बहुत भूख लग रही है। चलो चलो आइए 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 बबीता जी आजा सोनी आजा। आइए बाबू जी आप देख, बैठे डाइनिंग टेबल पे। ये डाइनिंग टेबल है। वहाँ चला। हाँ बोली, यहाँ पर ऐसी डाइनिंग टेबल होता है। आजा भाई। हाँ, बैठ जा बैठ जा। पंजाब जैसा ढाबा लगा है। ओए जेठा भरा, ओ कच्छ में तो एक से एक नजारे हैं। ओ मजा आ गया। सफेद रण, हॉट एयर बैलून और ऊपर से आशापुरा माता जी के मंदिर में क्या फर्स्ट क्लास दर्शन हुए जी। चाचा जी, तो आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है। तो मेरी तो यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हाँ पापा, और काइट फेस्टिवल में आधा ही मजा आया। ऐसे क्यों? रात तक पतंग उड़ा देना तो पूरा मजा आता था। चाचा जी, बच्चों का मन भरता ही नहीं है। बच्चा क्या, हमारा भी मन नहीं भरता था। ओए जेठा भरा, और बातें ही करते रहेंगे या कच्छ का खास खाना भी खाएंगे? ओए बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है यार। हाँ हाँ, मंगाओ मंगाओ। अरे हाँ, अरे वाह, सुनो तो। अरे भाई, सबके लिए एकदम स्वादिष्ट खाना लेकर आओ है। ये मुंबई से हमारे मेहमान आए हैं, सबको मजा आ जाना चाहिए है। मड़े का पांजो कच्छ याद रणु खपे। हाँ, अरे मतलब सबको याद रह जाए ऐसा खाना लेकर। वो तो हमें याद है, जिंदगी भर याद रहेगा चाचा जी। हाँ वाह। अरे भाई साहब एक मिनट। क्या 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 चाहिए, बोलिए, मुझे बोलिए। नहीं जयरालाल, मेरा खाना मत बोलना। क्यों? चाचा जी बुरा मत मानना, लेकिन क्या है यहाँ सब खाना बहुत मीठा है और 2-4 दिन से ऐसा मीठा खाना खा रहे तो थोड़ा मेरे को क्या मीठा अच्छा नहीं लगता है। जो तो वर्डी खाना बहुत मीठा होता है। वो क्या है अय्यर भाई, हम गुजराती लोग स्वभाव से मीठे होते हैं ना, इसलिए हमारी रसोई भी मीठी होती है। ऐसी बात नहीं है दया भाभी जी, और हम पंजाबी लोग भी बहुत मीठे होते हैं जी। भैया जोड़ी, हम साउथ इंडियन लोग मीठे नहीं होते। अरे होते हैं भाई। अरे हम साउथ इंडियन लोग सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। गलत। सबसे ज्यादा मीठे लोग बंगाली लोग होते हैं, नहीं बबीता जी? बिल्कुल, इसलिए तो हमारी मिठाई भी वर्ल्ड फेमस है। हाँ, सिर्फ मिठाई नहीं, बंगाल के लोग भी बहुत मीठे होते हैं जी, और भाषा भी। हाँ, सब कुछ बंगाल का सब कुछ मीठा होता है। That's so sweet. अरे भाई, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन ये सब की बात नहीं है। अरे हमारे पूरे हिंदुस्तान में मिठास है और यही तो खासियत है हमारे हिंदुस्तान की है। बिल्कुल चाचा जी। वाह बापूजी वाह, एकदम सच कहा आपने। और ये लोग कहाँ की बात कहाँ ले गए। तो अय्यर भाई, इधर का खाना बहुत मीठा होता है। अरे भाई, मीठा है तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है मीठे में? हाँ भाई। क्या है जेठा जी, बात प्रॉब्लम की नहीं है। अय्यर को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं अय्यर भाई को आज मीठा खिला दूं तो? अय्यर और मीठा? नो वे, इम्पॉसिबल। चलो चैलेंज लगाते हैं, आज मैं अय्यर भाई को मीठा खिला कर रहूंगा। ओके, ट्राई करके देख सकते हैं, पर अब हार जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड बबीता। बोलो जेठा भरा। अच्छा अय्यर भाई, एक बात बताइए, आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो क्या तीखा खाना पसंद है? हाँ। तो अगर मैं आपको तीखा खिलाऊं तो आप खा लेंगे? जयरालाल, मैं तीखा तो एकदम कुछ खा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मीठा मीठा मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा। अरे वाह, सुनो तो। सॉरी। हो गया? अय्यर भाई अभी ऑर्डर दे दिया, तीखा खाना आएगा, खा लोगे ना? पीछा तो नहीं हटोगे? अरे जयरालाल, पीछे हटना तो मैंने सीखा ही नहीं है। ये अय्यर भाई को दीजिए।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या डाला? यह तो मिर्ची है। क्यों? अभी आपने बोला ना तीखा कितना भी होने दो मैं खा सकता हूँ, तो अभी खाइए। जेठालाल मैं तीखा खाना खा सकता हूँ, लेकिन यह तो मिर्ची है। ओए, मिर्ची भी खाने की आइटम है भाई कृष्ण अय्यर। अरे वाह, थैंक यू सोडी। तो पापा रहने दीजिए ना। अय्यर भाई सिर्फ मिर्ची कैसे खा सकते हैं? देखने से ही पता चलता है कि ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है। अरे भाई, अय्यर भाई नहीं बोला कुछ भी हो जाए मैं तीखा कितना भी खा सकता हूँ, मीठा नहीं खा सकता। तभी तीखा है उनके सामने, तभी खा के बताए। खाओ खाओ खाओ। लेकिन जेठालाल सिर्फ मिर्ची मैं कैसे खाऊंगा बबीता? वो मैं कुछ नहीं जानता भाई। अय्यर भाई, हमारे सेठ जी मीठा जितना खा सकते हैं तीखा भी उतना ही खा सकते हैं, नहीं सेठ जी? हाँ? और अय्यर भाई, अगर ये मिर्ची खाने का चैलेंज अब हमारे सेठ जी से लगाओगे तो हमारे सेठ जी जीतेंगे। ऐसा बात है तो फिर जेठालाल मैं तुमको चैलेंज करता है कि तुम मिर्ची खाने में मेरे को हरा नहीं सकते। ठीक है, चलो 1 मिनट के अंदर देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा मिर्ची खा सकता है। हाँ? जो सबसे ज्यादा मिर्ची खाएगा वो तीखे का शहंशाह कहलाएगा। अय्यर मंजूर है? ओके डन। ठीक है, शुरुआत आप कीजिए। हाँ? मैं गिनता हूँ, देखते हैं आप 1 मिनट में कितनी मिर्ची खाते हैं। बगा समय देख बराबर। अय्यर भाई, आपका समय शुरू होता है अब। वो 2 मिर्ची रखो, 0 हो गया, टाइम हो गया। वो नहीं गिना जाएंगे और रखो नीचे। पानी लाओ भाई। अभी गिनो टब्बू कितना खाया। हाँ पापा। सोलह मिर्ची। 16। अरे वाह, तो जी चेन्नई के शेफ। वाह अय्यर भाई। पानी लाओ फिर पानी। चैलेंज चैलेंज। What's wrong with you guys? तुम्हारे पास क्या है? हाँ हाँ अय्यर भाई, 1 मिनट। सेठ जी, अब आपकी बारी। अय्यर भाई ने 16 मिर्ची खाई है और आपको जीतने के लिए 1 मिनट में 17 मिर्ची खानी है। कम ऑन जेठा ब्रो, यू कैन डू इट। हाँ सेठ जी, और अगर टाई हुआ तो फिर से 1-1 मिनट के लिए खेलेंगे। आपका समय शुरू होता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। बापू जी। हाँ, जेठा ब्रो ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। दया, ऑल बेस्ट। थैंक यू। बबीता जी। अब तुम्हारा बारी। आपका समय शुरू होता है अब।
जो करना है वो करो। सॉरी। सॉरी, मैं नहीं खा सकता। अय्यर भाई, आप जीत गए, मैं हार गया। अरे इसमें चीटिंग क्या भाई? मैं कबूल करता हूँ कि मैं नहीं खा सकता। आप जीत गए, मैं हार गया। और चाहिए? पानी में पानी नहीं है। पानी दो ना कोई। अरे थोड़ी वहाँ पानी है क्या? लेके आ जा इसको। चाचा जी बोलो पानी लेके आता हूँ। पियो पियो पानी पियो। और पानी पी, आराम आएगा। जल्दी। अब की इसी अदा पर मैं फिदा हूँ। कौन सी? आप जानबूझकर सामने वाले को जीता देते हो। आप महान हो। ट्रेन में आपने बाघा भाई को जीता दिया था और यहाँ पर अय्यर भाई को। वाह वाह वाह। माँ? इसमें माँ कहाँ से आई? माँ ने मेरी शादी आपके साथ करवा की जो समझदारी दिखाई है उसके लिए वाह माँ वाह। माँ, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, तुझे सलाम। आराम आएगा। अय्यर आओ। अय्यर भाई, बहुत जलन हो रही है। हाँ, कुछ मीठा खा लो। मैं मीठा नहीं खा सकता। अरे भाई, क्या मीठा नहीं खाना है? तीखे का मारण मीठा ही है। थोड़ी मिठाई खा लो, या जलन अपने आप गायब हो जाएगी। अच्छा, तो लाओ मिठाई लाओ। ए भाई, जल्दी जल्दी मिठाई लाओ, मिठाई लाओ। लाओ, चलो चलो यार भाई, चलो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। आराम आएगा। खाइए और खाइए। ले लो। हाँ, ठीक लग रहा है? हाँ, देखा, और खाइए, और खाइए, ये लीजिए, और खाइए। देखा कितना तीखा लगा होगा। देखा बबीता जी, चैलेंज जीत गया ना मैं। मैंने अय्यर भाई को मिठाई खिला दी। जेठा जी। अब समझा। मतलब जेठालाल, तुमने मेरे को मिठाई खिलाने के लिए वो मिर्ची खिलाया? हाँ। और जेठा भरा, हमने तो दोनों एम में से एक भी एम नहीं खाया। ना मिर्ची ना मिठाई, और भूख के मारे जान निकली जा रही है। अभी अगर कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बेहोश हो जाऊंगा नहीं, मैं तो बेहोश हो गया। अरे रुको सबके लिए। अरे भाई, सबके लिए खाना लाओ, और अय्यर भाई के लिए एक और थाली मिठाई। सेब और टमाटर की सब्जियां हैं, ये खा के तो मजा आ गया। मैंने आज तक सेब ऐसी सूखी खाई है, इस बार तरी के साथ खा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ओ वाह, ओ बबीता जी का तो, बबीता जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इट्स ओके। अरे लो अभी। बबीता जी, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है। आसान जा, कच्चा अरे अभी और कितना चलना है? अरे हाँ जेठा भरा, वो कब से चलाए जा रहे हो यार? वो इतना चला दिया है कि जो भी खाना खाया था ना सब हजम हो गया। ओ यार, तुम कह रहे थे कुछ सरप्राइज है। ओ क्या सरप्राइज है, जल्दी बताओ ना। वो देखो। अरे वाह, मजा आ जाएगा। उनका सवारी। ओ जेठा भरा, दिल खुश कितना ही, रेगिस्तान का जहाज, चलो।
जरा बैठ गई। जल्दी जल्दी और चलो जी चलो और जल्दी। ऐसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलो भाई चलो। तुझे इधर बैठना चाहिए था, मजा आता था। तू क्या अकेली बैठना है, अकेली बैठना है। मजा आ रहा है क्या नहीं? मजा आ रहा है। और ये है रेगिस्तान का जहाज। बाबा सट दे। यहाँ पे खेती करेंगे पुत्र। शादी चल रहा है मेरा प्रिय। दादाजी वो देखो, दादाजी दूर दूर तक रेगिस्तान ही है। सफेद दिख रहा है। पापा कितना मस्त है सब। पर्दा खुलने के बाद देखना सोसाइटी का क्या रूप होगा। बात तो है। ये देखिए यहाँ पर बैठे पत्रकार महाशय। भाई पर्दा लग गया है। पता है भाई, अभी घूम के ही आया हूँ मैं। अरे अरे आसिफ भाई। नहीं आप ही बैठो, क्योंकि 2 is a company, 3 is a crowd। अरे भाई भिड़े, ये जेठालाल को फोन किया कि नहीं तुमने? क्यों? अरे काम शुरू होने के पहले हमने उसे फोन कर करके इतना परेशान किया, तो काम शुरू होने की खुशखबरी के बारे में भी फोन करो उसे। नहीं भाई नहीं, मैं उसे फोन नहीं करने वाला। मेरा फोन देखते ही वो काट देगा। तुम करो। नहीं, वो मेरे फोन तो वैसे भी कभी उठाता ही नहीं। हाँ नट्टू काका। हेलो सेठ जी, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं, मजे में? हाँ बस देखिए इधर कच्छ के रण में मजा कर रहे हैं। ऊंट पे बैठा हूँ अभी। अच्छा, आप अभी ऊंट पे बैठे? अरे सेठ जी, बचपन में अपने उड़ाई गांव में मैं भी कभी कभी ऊंट पे बैठता था, बड़ा मजा आता है। हाँ और सेठ जी, रणोत्सव कैसा जा रहा है? अरे रणोत्सव जोरदार है। सफेद रण भी क्या चीज है। और बताइए ना सेठ जी, आपने क्या क्या किया? अरे बहुत मजा किया। 26 जनवरी को झंडा वंदन किया और पतंग चगाई सफेद रण में। आपने पतंग भी चगाए? हाँ। अरे वाह सेठ जी, रण में पतंग उड़ाने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं सेठ जी बस दुकान के काम में लगा हूँ। अच्छा हाँ तो दुकान बराबर संभाल ला नट्टू काका। मैं उधर नहीं हूँ तो दुकान जल्दी बंद करके घर मत चले जाना। क्या सेठ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ही। हाँ अच्छा सेठ जी, मेरा लाडला भतीजा बाघा क्या कर रहा है? हाँ बाघा भी मजे में है, उसका क्या तकलीफ हो सकती है। वेरी नाइस सेठ जी, मेरा मन करता है मैं अभी उड़कर कच्छ में आ जाऊँ। अगले साल तो आपको आना ही पड़ेगा नट्टू काका। अरे सेठ जी, मैं तो ये साल भी रेडी था। आप तो इस साल भी आने को तैयार थे। आप दुकान पे कोई तो चाहिए ना नट्टू काका। ऐसा दुकान एकदम रेडी रख के तो नहीं निकल सकते ना भाई। हाँ बिल्कुल सही है। और दुकान क्या बराबर है ना सब, धंधा पानी? धंधा पानी बराबर है सेठ जी। हाँ ध्यान रखना बराबर। बस एक अजीत भाई का 5 लाख का चेक अभी तक नहीं आया। क्या 5 लाख किसका? अरे सेठ जी, अजीत भाई का 5 लाख का पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे तो उसको बोल। आप अभी बता रहे हैं नट्टू काका, बाकी की फालतू बात क्यों कर रहे थे आप मुझसे? ये पहले बोलना चाहिए ना। 5 लाख का चेक दिया नहीं अभी तक। सेठ जी, मैंने बहुत बार याद दिलाया, मगर वो कल कल करते ही रहते हैं। पता नहीं उनका कल कब आएगा। मैंने उसको फोन करो, 1 महीना हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने उनको फोन करके अभी याद दिलाया, तो उन्होंने 3 दिन के बाद पेमेंट देने का वादा किया है। अरे भाई वो बहुत चालू पार्टी है, आप उसके पीछे लगो। मैं भी इधर से फोन करता हूँ, आप भी उसको फोन करो। मैं अभी उनके ऑफिस में फिर से फोन करता हूँ। फोन रखो और उसको फोन करो जल्दी। चलो ठीक है सेठ जी, रखता हूँ। नट्टू काका भी टाइम पास करते। ओहो हेलो आतिफ भाई, कच्छ में मजा आ रहा है ना? बस देखो कच्छ के रण में हूँ, ऊँट पे बैठा हूँ। ऊँट पर? आप आते तो आपको भी ऊँट पे बिठाता मैं। हाँ जेठा भाई, मुझे भी ऊँट की सवारी करनी है। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। आते ऊँट पे बैठेगा तो ऊँट बैठ ही जाएगा। सही बात है।
हाँ पोपटलाल बैठ सकता है। हाँ नहीं नहीं पोपटलाल भी नहीं बैठ सकता है भाई। क्यों? अगर पोपट ऊँट पे बैठेगा ना तो यहाँ हवा इतनी जोर से चल रही है कि पोपट उड़ जाएगा। अरे क्या जेठालाल, मैं क्या कोई रुमाल हूँ कि हवा के झोंके से ऐसे उड़ जाऊं? बात तो सही है। तो भिड़े मास्टर तो ऊँट पे बैठ सकता है। नहीं 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 भिड़े भी नहीं बैठ सकता है। अरे भाई भिड़े डरपोक कितना है। ये ऊँट की चाल तो ऐसे ढुड़ुक 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 ढुड़ ऐसे होती है ना। हाँ वो तो डर जाएगा वो। उसका काम नहीं है भाई। ये जेठालाल क्या बोल रहे हो? वो तो है। भिड़े मास्टर, जेठा भाई अभी मूड में है। सोसाइटी की जो भी बात करनी हो कर लो। जेठा भाई, भिड़े मास्टर आपसे कुछ बात करेंगे। क्या दो हाँ भिड़े को दो। हाँ हाँ हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े भाई यहाँ पे सोसाइटी का काम शुरू हो गया अच्छे से। हाँ तुम टेंशन मत लो। हाँ और कैसे हो? बस मजे में भाई, मजे में। तुम सबको बहुत याद कर रहा हूँ। तुम सब होते तो बहुत मजा आता भाई इधर। हाँ भाई लेकिन हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ चलो फिर जेठालाल तू अपनी ऊँट की सवारी एंजॉय करो। और मेहता सबको याद ही देना। क्या क्या बोला? हेलो मैंने बोला मेहता सबको याद ही देना। हेलो 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 जेठालाल आवाज नहीं आ रही। हेलो मेहता सबको। हेलो हेलो। ओहो सिग्नल कट हो गया। लगता है इसका नेटवर्क कट हो गया। ऊँट पे है ना, ऊँट पे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। कच्छ जा माड़ू मुके मोठा मोठा प्या लगे। बापूजी सब। अरे रुक जा बेटा, रुक जा 1 मिनट। हाँ गए हम लोग। इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई तू कहाँ चला जा रहा है भाई? रोक थोड़ी देर है। बोल रहा हूँ समझता नहीं है। अरे कई भाषा कई समझे तो तू। अरे खत्ते बना तो है भाई। अरे उभो रहो है भा, उभो रहो। अरे आऊं तो क्या पगे पातो, उभो रहो भा। अरे बैठ भाई है। अरे रुक। भा रुक। अरे तुझे कहाँ गए लोग? अरे रुक। अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू? अरे टप्पू के पापा, बापूजी रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। ओके हो गया दिया भाभी जी। अरे क्या हुआ बहू? बापूजी टप्पू के पापा का ऊँट नहीं दिख रहा है। जय भाभी, वो कह रहे जेठालाल लंबा राउंड मारने गया होगा। अरे कहाँ जाना है तुझे? और दिया भाभी जी आपको मालूम है ना, और अपना जेठा बड़ा मौजी बंदा है, थोड़ा लंबा राउंड लेने चला गया होगा। नहीं 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 पापा, मुझे भी लंबा राउंड देना है। हाँ लेंगे लेंगे। हाँ हाँ मुझे भी लंबा राउंड मारना है। हाँ हम लोग को भी बड़ा राउंड मारना है। हाँ हमें भी लंबा राउंड मारना है। एक मिनट शांत हो जाओ बच्चों। टप्पू रुक जा 1 मिनट। अरे भाई वो मेरा बेटा जेठिया जिस ऊँट पे बैठा था वो ऊँट कहाँ है? ऊँट गायब हो गया? अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। पता नहीं अब ये ऊँट इतना बड़े रण में कहाँ गया होगा। जेठा जी कहीं गुम तो नहीं हो गया मैं? अरे भाई खड़ा रहे। ऊँट क्या नाम क्या है तेरा? अरे हम लोग गुम हो गए भाई।
करिया दिल जी। जेठिया! जेठिया! अरे क्या हुआ भाई? अरे मेरा दोस्त था जेठा भरा, उसका ऊँट नहीं मिल रहा है। अभी इतने बड़े रन में कहाँ ढूंढे उसे? आपने देखा टप्पू के पापा को? उन्होंने लाल शर्ट पहना है, उसमें छोटे छोटे पतंग चिपकाए हुए हैं। नहीं तो। अरे भाई ये रन है, यहाँ मिलो मिलो दूर तक कोई मिलता नहीं है ऐसे। अरे ऐसे कोई खो गया है तो जल्दी से आप बीएसएफ कैंप जाइए और आर्मी को बता दीजिए, वो लोग ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। और फिकर की कोई गल नहीं है, अपनी इंडियन आर्मी जेठा भरा को ढूंढ निकालेगी। और गड्डी घुमाओ फटाफट, बीएसएफ लेके चल। चलो भाई चलो, घुमाओ गड्डी, घुमाओ फटाफट बीएसएफ कैंप की तरफ। उतर भी नहीं सकता। फोन करता हूँ। भगवान, इसमें सिग्नल नहीं है। या क्या परीक्षा ले रहा है भगवान तू मेरी? कहाँ जा रहा है? कहाँ हूँ मैं? कौन सी दिशा में जा रहा है भाई तू? अरे रुक भाई, अरे रुक। जल्दी जल्दी बापू जी! हाजिम भाई मैं कहाँ आ गया? अरे वो देखो आर्मी की गड्डी। अरे हासिम भाई रोको 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 रोको, जल्दी उतारो उतारो उतारो, अरे जल्दी। ओह सुन ली तेरी वाहिगुरु जी ने। जल्दी जल्दी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? चलो जल्दी। भाई साहब प्लीज हमारी मदद कीजिए। टप्पू के पापा वो ऊँट में बैठे थे और पता नहीं गायब हो गए। मेरा बेटा जेठा कहीं गुम हो गया है। हाँ वो मेरा दोस्त जेठा भरा ऊँट में बैठ के इतने बड़े रन में पता नहीं कहाँ खो गया। आप उनको ढूंढने में प्लीज मदद कीजिए ना। प्लीज। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको बीएसएफ कैंप ले चलता हूँ। संभल के, जल्दी जल्दी जल्दी, संभल के चल थोड़ी आराम से। आजा आजा गोली जल्दी। आजा चलो चाचा जी, चलो चलो चलो। आप प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप। मोटे साहब टप्पू के पापा वो मिल नहीं रहे हैं, आप जल्दी से उन्हें ढूंढिए ना। मेरा बेटा जेठा ऊँट के साथ कहीं गुम हो गया है। हाँ सर, आप टप्पू के पापा को कहीं से भी ढूंढ के लाइए, प्लीज सर प्लीज। शांत हो जाइए प्लीज। ओए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एक एक करके बताओ क्या हुआ। क्या हुआ? कैमरे के ऊपर बैठा हुआ बोला ना, एक एक करके बोलो। देखो सब एक साथ बोलोगे तो क्या समझ में आएगा। हाँ कोई एक बोलो, एक बोलो। मैं बताता हूँ। देखिए मैं हूँ चंपकलाल खड़ा, ये मेरी बहू है दया खड़ा, ये मेरा पोता टिपेंद्र खड़ा, और ये हमारे सब गोकुलधाम सोसाइटी के पड़ोसी हैं। हम लोग सब मुंबई से रणोत्सव में आए थे। हम लोग चाचा जी आप पानी पीजिए।
लोगों ने आशापुरा माता के दर्शन किए। हे माता जी, आशीर्वाद दीजिए टप्पू के पापा हमें जल्दी से मिल जाए। फिर हम लोग पतंगोत्सव में गए, पतंग उड़ाए। उसके बाद हम कचड़ो बारे बस में गए, वहाँ पर खाना खाया। उसके बाद हम लोग ऊँट में बैठे। मेरे ऊँट के पीछे टप्पू के पापा का ऊँट था। मैंने जब अचानक देखा तो टप्पू के पापा और ऊँट दोनों गायब थे। आप जल्दी से ढूंढे ना टप्पू के पापा को। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। जेठिया यही नाम बताया था ना आप लोगों ने? नहीं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और बेदी साहब, और बीएससी में से एक जवान है लखविंदर सिंह, वो मेरा बचपन का दोस्त है जी। ये घर का ही केस है, आप कहो तो मैं लखविंदर सिंह से आपकी बात करवा दूं। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे जवान से आपकी पहचान हो या ना हो, हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। यस। भारत के हर नागरिक की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। थैंक यू। तुसी फिक्र ना करो पाजी, मिस्टर जेठालाल को हमारे जवान किसी भी तरह से ढूंढ लेंगे। थैंक यू मिस्टर बेदी। शर्मा, किस लोकेशन पर थे ये लोग? सर, अपने कैंप से पूर्व दिशा की ओर। शर्मा, सबसे पहले तो उस ऊँट के मालिक का पता लगाओ और उसे ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। सर। अरे मोटे साहब, आप ऊँट वाले को नहीं, टप्पू के पापा को ढूंढिए। हाँ। दैवा भी वो लोग वही कर रहे, आप जरा शांत रहिए। जेठालाल के पास कोई मोबाइल फोन है? हाँ है, लेकिन लग नहीं रहा है। एक बार फिर से ट्राई करिए। हाँ, मैं लगा था, मैंने थोड़ी देर पहले ही डायल किया था। रंडी भैया। यस, तुमने मेरा फोन लगा दिया यार। सॉरी नहीं, जल्दी फोन लगाओ। चलो ध्यान से कीजिए। अरे रुक भाई रुक, कहाँ जाना है तुझे? नॉट रिचेबल। देखा, कब से फोन नहीं लग रहा है। अच्छा, मिस्टर जेठालाल ने किस कलर के कपड़े पहने थे? पापा ने रेड डिजाइनर शर्ट पहना है। हाँ, मेरे सेठ जी के शर्ट पर बहुत सारी पतंग और कॉलर पे छोटी छोटी बहुत सारी फिरकियां भी लगी है। ठीक है, आप लोग यहाँ रुकिए, मैं अभी आया। शांत। चलिए आप लोग बैठ जाइए। बैठो आइए बाबू जी, इधर आ जाओ। बैठो बाबू जी। दादा जी। हमारे सभी जवानों को एक इन्फॉर्मेशन भेजो अभी के अभी कि रण में एक लाल शर्ट पहने हुए जिसके शर्ट पर फिरकी और पतंग लगे हुए हैं, ऊंट पर बैठकर कहीं रण में खो गया है, तो उसे तुरंत ढूंढें। जी सर। उसकी छोटी छोटी मूछें हैं, हाइट थोड़ी कम है, रण में खो गया, उसने लाल शर्ट पहना हुआ है। शर्ट पहना हुआ है, शर्ट पे फिरकी और पतंगे लगे हुए हैं। सारा बॉर्डर छान मारो, एक भी एरिया बचना नहीं चाहिए। सही बात है। फाइनली कल गोकुल धाम पूरा हो जाएगा। पूरा? ओ एक में वो सेक्रेटरी साहब, एक दिन में सोसाइटी के रिनोवेशन का काम पूरा कैसे हो जाएगा? हाँ बड़ी। नहीं, पोपटलाल, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ।
गोकुलधाम पूरा हो जाएगा मतलब गोकुलधाम के सभी मेंबर कल उपस्थित होंगे। कल से सब लोग वापस आ रहे हैं ना कल। ये बरोबर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे है तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। हाँ, और आने के बाद ये देखकर बहुत खुश होंगे कि फाइनली रिनोवेशन का काम गोकुलधाम में शुरू हो गया है। तो भाई भिड़े संसदीय भाषा में ऐसे बोलो ना कि कोरम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो भाई इसी खुशी में एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कॉफी हो जाए है? हाँ हाँ जरूर। वैसे पोपटलाल, तुम्हें कॉफी पीने के लिए खुशी की क्या जरूरत है, जब चाहो पियो। क्या मेहता साहब आप भी। और अंजलि भाभी, अगर कॉफी के साथ कुछ नाश्ता नमकीन वगैरह हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ। कोमल भाभी। हंस। कोमल। क्या कोमल भाभी, आप भी। हाथी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, गर्मा गर्म कॉफी के साथ नमकीन नाश्ते का मजा ही कुछ और होता है। और कॉफी, अंजलि आज करेले का जूस नहीं पिला रही। हाँ मैं भी आती हूँ। हाँ आइए ना। मेरे ख्याल से अभी जेठालाल वगैरह ट्रेन में बैठ गए होंगे नहीं? मेहता साहब जरा फोन करके पूछिए ना प्लीज। क्या यार, वेरी गुड आइडिया भिड़े। अभी फोन लगा के पूछता हूँ जेठालाल को कि भाई भिड़े सुंदर के बारे में पूछताछ कर रहा है। नहीं 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 नहीं, फोन लगा के पूछता हूँ ना भाई, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी। अरे यार, लकी यू भिड़े, जेठालाल का फोन तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। हाँ, मैं सोडी को फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ हाँ मेहता साहब बोलिए। क्या हुआ सोडी, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? मेहता साहब, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है। हम लोग सारे यहाँ बीएसएफ कैंप में आए हैं। क्या गड़बड़ हो गई है सोडी? मेहता साहब, आज हम लोग ऊँट की सवारी के लिए निकले थे और पता नहीं कैसे जेठापरा ऊँट के साथ गुम हो गए। क्या फिर से बोलो सोडी, क्या हुआ? आधा आधा। हाँ बेटा। आधा आधा आंधा चुन्नू अच्छे हो। वाह साहब, चुन्नू मिल गया। चुन्नू मिल गया साहब, चुन्नू मिल गया। मेहता साहब, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। छोड़ी। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे बोलो यार जल्दी। शेख जी, शेख जी, बेटा, जेठिया, शेख जी, क्या डला? जेठा जी। ओ जेठा ब्रो, ओ किधर है? जेठिया नहीं आया। चाचा जी, जेठा ब्रो ने देख नहीं रहा। चलो चलो अंदर चलो अंदर। अरे साहब, जेठा तो नहीं। हाँ जेठा कहाँ है? अरे जा रहा है बाहर नहीं है। हाँ मतलब लोगों ने देखा, लेकिन वो है कि नहीं है? मेरा जेठिया वापस नहीं आया। अरे पापा कहाँ है पापा? अरे आधा आधा। आधा ये रहे। अरे तेरे आधा नहीं भाई, इसके आधा, इसके पापा। हाँ भाई, जेठालाल जो ऊँट के ऊपर बैठा था। पर ऊँट तो अकेला आया। ऊँट किस तरफ से आया था? ऊँट तो पाकिस्तान की सरहद की तरफ से आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊँट जेठालाल को लेकर पाकिस्तान चला गया? अरे उपाध्याय साहब, तुझे फौरन पाकिस्तान की तरफ जेठापरा को ढूंढवाओ। मोटे साहब, सैनिक भाई चलिए हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। देखिए, रुकिए आप लोग, 1 मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हमें सिर्फ शक है, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो उस तरफ गए ही ना हो। हमें पहले कंफर्म करने दीजिए। चौहान। यस सर। जल्दी कुछ करो। पाकिस्तानी रेंज ऑफिसर मुदस्सर से बात करवाओ। जी सर। हेलो पाकिस्तान बॉर्डर। हाँ, हमारी बात कराइए जरा सर से। जनाब। हाँ कुरैशी बोलो, कुछ बताया उसने? जी नहीं जनाब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक ही बात की रट लगा रखी है। लगता है बहुत शातिर है। अगर आप कहें तो खातिरदारी और बढ़ा दी जाए। जनाब,
कहो। हिंदुस्तान की बीएसएफ से कमांडेंट साहब का फोन है। हेलो। कहिए जनाब उपाध्याय साहब, मुदस्सर जमाल बोल रहा हूँ। मुदस्सर साहब, सलाम। कैसे हाल है? अभी तक फ्री थे, लेकिन आपकी दुआ से फिर बिजी हो गए हैं। बताइए कैसे याद किया? मुदस्सर साहब, हमारे रणोत्सव से एक नागरिक ऊंट की सवारी करते शायद सरहद पार आ गया है। सही फरमाया आपने। मिस्टर जेठालाल, भोली भाली शक्ल वाला अजीब सी मूंछों वाला जासूस भेजा है, जिसकी शर्ट पर ट्रांसमीटर भी लगा है। ट्रांसमीटर? उसकी शर्ट पर पतंगे और फिरकियां हैं। देखिए मुदस्सर साहब, वो शर्ट की डिजाइन है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उपाध्याय साहब, इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आपके जासूस से पूछ-पूछ कर रहे हैं। सच्चाई का पता तो जांच पड़ताल के बाद ही चलेगा। खुदा हाफिज। मुदस्सर साहब, मुदस्सर साहब। आप शांत हो जाइए, 1 मिनट आप लोग शांत हो जाइए। जल्दी से जानकारी दीजिए ना सर। शांत हो जाइए, सुनिए। चुप हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे उन्हें बोलने दो। हाँ जी चाचा जी। देखिए, हमारा शक सही निकला है। जेठालाल पाकिस्तान में है। जेठालाल पाकिस्तान में है। टप्पू के पापा पाकिस्तान में है। अब जल्दी से उन्हें लेकर आइए प्लीज। देखिए, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। लेकिन क्यों? वो लोग उन्हें जासूस समझ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बाबूजी, अब क्या करेंगे? वो लोग तो टप्पू के पापा को जासूस समझ रहे हैं। देखिए, अरे आप उन्हें कहिए कि मेरा बेटा जासूस नहीं है। अरे वो तो सीधा साधा व्यापारी है। आप उन्हें फोन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर जल्दी से टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम, हर देश का अपना कानून होता है और पाकिस्तान एक अलग देश है, उसका अपना अलग कानून है। हम जानते हैं कि जेठालाल जी जासूस नहीं है, पर वो लोग शक के आधार पर तहकीकात कर रहे हैं। अब डर इस बात का है कि कहीं वो लोग उन्हें जासूस साबित न कर दें। जासूस ने साबित कर दे मतलब? ऐसे कैसे जासूस साबित कर देंगे? अरे सीधे साधे आदमी को जासूस साबित कर देंगे। सर, अभी जेठाप्रा को छुड़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अब हमें जेठालाल को छुड़ाने के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास कुछ उनके फोटोग्राफ्स या डिटेल्स हैं तो हमें दीजिए प्लीज। मेरे मोबाइल में है, ये देखिए। शर्मा सर, जल्दी से जाकर इसके प्रिंट आउट निकाल के लाओ। और हाँ, हमारे जवानों को इन्फॉर्म कर दो कि जेठालाल को ढूंढना बंद करें। सर, एक्सक्यूज मी। रुकिए, वहाँ मत जाइए, काम करने दीजिए उन्हें अपना। आप लोगों का ये लीगल प्रोसीजर खत्म होने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते? ये कैसा जवाब दे रहे हैं आप? अभी क्या भी टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम जी, ये लीगल प्रोसीजर है। हमें फाइल ऊपर पहुंचानी पड़ती है, फिर वहां से भारतीय विदेश मंत्रालय दिल्ली जाती है, फिर पाकिस्तान एम्बेसी, उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है सैनिक भाई, आप अपना फर्ज निभाइए। एक पत्नी अपना फर्ज निभाएगी। टप्पू के पापा को छुड़ाने के लिए मैं पाकिस्तान जाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अरे हम सब जेठाप्रा को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं है।
देखिए, हम आप लोगों का दुख समझते हैं, लेकिन इस तरह जज्बात में आकर आप कोई काम मत कीजिए। आप पाकिस्तान ऐसे नहीं जा सकते। इन हालातों में आपका उठाया गया एक भी गलत कदम जेठालाल को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा, उनकी और तकलीफें बढ़ा देगा। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पापा को प्रॉब्लम हो। बिना, मैं हाजी पीर से दुआ करूंगा कि आपका पति जल्द से जल्द वापस आ जाए। फिर से ट्राई करो ना। कर रहा हूँ। नहीं लग जा भाई। लगा फोन नहीं लगा? नहीं लगा भाई। एक मिनट, सोडी का फोन लग गया। हेलो सोडी। मेहता साहब सॉरी, हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं आपको फोन ही नहीं कर पाया। अरे सोडी कहाँ हो तुम? मैं फोन लगा लगा के परेशान हो गया हूँ भाई। जेठालाल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, तुम्हें इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ। जहाँ सारे लोग चिंता में है। कहाँ है जेठालाल? पाकिस्तान में। क्या मजाक कर रहे हो सोडी? क्या हुआ? हुआ क्या? अरे मेहता साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जेठा भरा पाकिस्तान पहुंच गया। सोडी क्या हुआ क्या? जरा बताओ मुझे। मेहता साहब, अभी हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। सोडी मैं फिर से फोन लगाता हूँ तुम्हें। जेठालाल पाकिस्तान में है। जेठा भाई पाकिस्तान में? मेहता साहब, आपने ठीक से तो सुना ना, वो राजस्थान तो नहीं बोला? कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर हाथी? मैं इस तरह की बात ध्यान से नहीं सुनूंगा। अरे सोडी ने सब कुछ डिटेल में बताया कि क्या हुआ। जेठालाल सचमुच पाकिस्तान में है। अरे मेहता साहब, अभी अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जेठालाल ऊंट पे बैठा और गुम हो गया, और अचानक पाकिस्तान कैसे चला गया? हाँ भाई पोपटलाल, उसी ऊंट की वजह से है जेठालाल पाकिस्तान में। ऊंट की सवारी कर रहे थे कि इतना चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान। अब ऊंट को क्या पता, चला गया सरहद पार। सरहद पार करके कैसे जा सकता है? अब जानवरों को तो सरहद का पता नहीं होता ना। ये सरहद नाम की चीज तो इंसान नाम के जानवर ने बनाई है, और ऊपर से ये कि जेठालाल पे जासूसी का इल्जाम लगा है। क्या? जेठालाल पे जासूसी का इल्जाम? अरे देवा, जासूसी का इल्जाम मतलब कम से कम 10-15 साल की कैद। अरे भाई बीड़े, 10-15 साल बहुत कम बोल रहा है। पूरी जिंदगी भी जा सकती है जेल में। सही बात है। क्या पोपटलाल भाई, आप कुछ भी बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा जेठा भाई को। जेठा भाई को ऊंट पे बैठने की जरूरत ही क्या थी? या अल्लाह, जेठा भाई को सलामत रखना। मैं एक मिनट सोडी को फिर से फोन लगाता हूँ। हाँ सोडी, एक मिनट दया भाभी को फोन देना। हाँ मेहता साहब, एक मिनट। दया भाभी जी, मेहता साहब का फोन है। हेलो मेहता साहब, पाकिस्तानी सैनिक भाइयों ने टप्पू के पापा को जासूस समझकर पकड़ लिया है। हाँ दया भाभी, मुझे पता चला। प्लीज आप बिल्कुल चिंता मत करना। क्या चिंता ना करूं? आप तो टप्पू के पापा के फायर ब्रिगेड हो, आप हमेशा उनकी मदद करते हो। दया भाभी, इस वक्त आपको हिम्मत रखनी चाहिए, और टप्पू और चंपक चाचा को भी हिम्मत दीजिए प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। आप लोग इस वक्त है कहाँ, मुझे ये बताइए। हम लोग भुज में हैं। ठीक है, मैं अभी पहली फ्लाइट पकड़ के भुज पहुंचता हूँ। हाँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ तारक, मुझे फोन दीजिए ना प्लीज। मैं लैपटॉप पे चेक करता हूँ। हेलो दया भाभी, दया भाभी देखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हेलो दया भाभी, देखिए भगवान है ना, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दया भाभी। हाँ, और दया भाभी, हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारा भी कुछ बुरा नहीं होगा। ओके? हाँ दया भाभी, मेरा दिल कहता है कि जेठा भाई जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएंगे। दया भाभी बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ अंजलि, एक मिनट फोन देना प्लीज। हाँ एक मिनट। हाँ दया भाभी, मैंने अभी भी सारी फ्लाइट चेक की, लेकिन इस वक्त भुज की कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल मुंबई से पहली जो भी फ्लाइट मिलती है भुज की, मैं उससे पहुंचता हूँ। और प्लीज आप चिंता मत करना, सब कुछ ठीक करेगा भगवान। ओके? ठीक है। माता जी, टप्पू के
पापा का ध्यान रखना। अभी अभी इंडियन बीएसएफ के कमांडेंट उपाध्याय से बात हुई है हमारी। तुम्हारी फैमिली ने वहां तुम्हारे गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिलना चाहोगे अपनी फैमिली से? हाँ। तो सब सच सच बता दो। मैंने जो कुछ बताया सब सच ही बताया है साहब। मैं एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। उसमें मैं टीवी, फ्रिज, मोबाइल ये सब बेचता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जासूसी फिल्म देखने का शौक रखता हूँ। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, गोपी चंद जासूस। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। बस सब सच बता दिया। मुझे अभी मिलवा दीजिए मेरी फैमिली के साथ। मिलवा नहीं सकते तो कम से कम फोन पे बात तो करवा दीजिए।